तो भाई आज है वर्ल्ड योगा डे और आज के दिन मोदी जी इवेंट बाजी ना करते, ऐसा आखिरकार कैसे हो सकता है। तो मोदी जी ने आज के दिन इवेंट बाजियां करी है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मोदी जी का जो इवेंट मैनेजर है वो आजकल फोकस डाल के ठीक से काम नहीं कर रहा। अभी हमने देखा कि वाराणसी मोदी जी गए थे, वहां पर उनके ऊपर चप्पल उड़ा करके किसी ने फेंक दी। और आज का जो इवेंट है योगा डे का इवेंट, इसमें भी मोदी जी की पनौतियां लग जाएंगी आज शाम तक। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, कश्मीर में जाके वर्ल्ड योगा डे मनाया जा रहा है यहाँ पे। और सबसे पहली चीज तो आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार एक वोट की पावर क्या होती है। वो मोदी जी या फिर वो भारतीय जनता पार्टी जो मुसलमानों के लिए क्या क्या बातें कर रहे थे। पूरे इलेक्शन में इन्होंने ये तक कह डाला कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले घुसपैठी हैं, और आज मोदी जी यहां पर मुसलमानों के साथ सेल्फियां खींच रहे हैं। इसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये कौन सा इवेंट मैनेजर है भाई। मोदी जी के फोन का कवर देखो जरा एक बार। मोदी जी के फोन के कवर को ऐसा देखकर लग रहा है कि मोदी जी अपने किसी क्यूट एरा में जा चुके हैं, जॉर्जिया मेलोनी से मिलने के बाद। खैर ये मजाक की बात है, ये जो फोन है ये किसी महिला का वहां से लिया गया है और उससे ही सेल्फी खींची गई। लेकिन सबसे बड़ी चीज यहां पर फिर से आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूं, ये वो पार्टी के लोग हैं जो हिजाब बैन की यहां पर बात कर रहे थे, लेकिन अब मोदी जी को खुद यहां पर हिजाब पहने हुए महिलाओं के साथ फोटो और सेल्फीज खिंचवानी पड़ रही हैं। 240 सीटों के चक्कर में क्या क्या पापड़ यहां पर बेलने पड़ रहे हैं। इसके अलावा कुछ और तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं योगा डे की। योगा यहां पर किया जा रहा है, मोदी जी पता नहीं ये कौन सा योगा कर रहे हैं, पैर ठीक से छू भी नहीं पा रहे और इसीलिए फोटो को क्रॉप कर दिया गया। देख रहे हो भाई, फोटोग्राफर इनके पूरे के पूरे सोशल मीडिया टीम जो है कितनी अटेंशन टू डिटेल यहां पर रखती है। अब आप इससे समझ सकते होगे कि ये लोग हर चीज कितने ज्यादा स्क्रिप्टेड वे में करते हैं, कोई इम्प्रॉम्प्टू नहीं होता यहाँ पे कुछ। चलो यार, योगा डे पे कम से कम मोदी जी के चेहरे का थोड़ा सा रंग तो वापस आना शुरू हुआ, लेकिन मोदी जी का जो कॉन्फिडेंस है वो कितनी बुरी तरीके से गिर चुका है। वैसे ऐसा ही होता है जब आपको पता चलता है कि पहले तो लोग आपसे डरते थे, लेकिन अब वो जो डर है वो लोगों के मन से हट चुका है। और इसी डर के बारे में बात कर रहे हैं यहां पर राहुल गांधी भी। राहुल गांधी ने ब्रांड मोदी किस तरीके से नेस्तो नाबूद हो चुका है इसके बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और एक बहुत खास बात उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने नोटिस करी, आगे चल के आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले अभी योगा डे समाप्त नहीं हुआ, अपने स्क्रीन पर जरा इसको देखिए। रामदास अठावले हैं, ये भी वर्ल्ड योगा डे पे एक योगा कर रहे हैं यहां पर। और सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं मोदी जी, अगर आप योगा डे पे योगा प्रमोट करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले तो अपने मंत्रियों को बोलो कि योगा करना बंद कर दे, क्योंकि ये योगा का प्रमोशन नहीं है, इससे योगा की बदनामी और हो रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर यार। ये कौन सा योगा चल रहा है भाई। यहां पर पेट को मटके की तरह हिलाया जा रहा है, उसको दिखाया जा रहा है कि हम तो बहुत बड़ा यहां पर योगा कर रहे हैं। अगर मोदी जी इसी योग के बारे में बात करें कि कई साल से वो योग कर रहे हैं और इसी तरीके का योग कर रहे हैं, तो ये क्लियर हो जाता है कि अभी तक आखिरकार मोदी जी का पेट वहीं का वहीं क्यों है। और जैसा कि मैंने बताया कि मोदी जी प्लीज इन नमूनों को बोलो कि योगा करना बंद करें, इससे योगा का प्रमोशन नहीं हो रहा है, योगा की मजाक उड़ेगी, मजाक। अब इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि राहुल गांधी ने ये बात बोली कि मोदी का डर इस टाइम पर खत्म हो चुका है, और राहुल गांधी ने बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर करी है। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए एक बार। का डर, सरकार का डर, अब हुआ क्या, अब देश में कोई उनसे डरता ही नहीं है। मतलब एक तरीके से रिडिक्यूल करते हैं। जो पहले 56 इंच की छाती थी, अब नंबर तो नहीं दे सकता हूं, बट 30-32 हो गई है, राइट। तो अब पूरा जो ढांचा था, इतना बड़ा गुब्बारा था, वो इतना बड़ा हो गया। अब इससे नरेंद्र मोदी जी को साइकोलॉजिकल बहुत टेंशन होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है वो लोगों को डराने का है, धमकाने का है। अब वो डर चला गया। आपने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो चप्पल मार दी किसी ने। अब आप इमेजिन कीजिए, चुनाव से पहले अगर कोई मारना भी चाहता था, डरता, तो वो जो डर था वो गायब हो गया, खत्म हो गया। राहुल गांधी यहां पर कह रहे कि मोदी का डर खत्म हो चुका है। वाराणसी में किसी ने उनके ऊपर चप्पल तक यहां पर फेंक दी है। देखो यार, डर की मुझे पता नहीं यहां पर, लेकिन डेफिनेटली मोदी जी की जो पावर थी वो बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, और ये बहुत सारी चीजों में देखने को भी मिल रहा है। इनफैक्ट इनकी अपनी पार्टी में जो कलेश यहां पर चल रहे हैं, हर आए दिन यहां पर पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी में कलेश हो रहे हैं। वो कलेश भी इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि मोदी जी की पावर काफी ज्यादा कम हो चुकी है। तो डर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन पावर काफी ज्यादा कम हो गई है।
और पावर कम हो गई, इसका एक सबूत और भी आपको दिखाना चाहता हूं। पहले जब विपक्ष के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो उनको कौन दिखाता था? सिर्फ यूट्यूब के लोग दिखाते थे, उसके अलावा और कोई नहीं दिखाता था। लेकिन अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, गोदी मीडिया के बड़े बड़े चैनल्स ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की लाइव दिखाने का कल काम किया था। इंडिया टीवी आपको दिखा रहा हूं, उसके बाद जी न्यूज आपको दिखा रहा हूं, उसके अलावा आज तक पे भी आप देख सकते हो कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है। और इसके साथ न्यूज 24 पे भी राहुल गांधी की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कल दिखाई गई है, विच क्लियरली शोज कि गोदी मीडिया के सामने भी मोदी की पावर काफी ज्यादा कम हो चुकी है। क्योंकि सबको पता है इस टाइम अच्छे तरीके से कि मोदी जी उस लेवल की टीआरपी अब दे ही नहीं सकते हैं। इसी के साथ आपको एक और दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, मोदी की पावर कम हुई है। आपकी स्क्रीन पे ये न्यूज है, अरविंद केजरीवाल गेट्स बेल। कल शाम की न्यूज है जहां पर पता चला कि राउज एवेन्यू के कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बेल दे दी। हालांकि ये बात अलग है कि आज सुबह होते होते वो बेल जो है उसके ऊपर पॉज लगा दिया गया। ये भी आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इन ए सेटबैक फॉर अरविंद केजरीवाल, दिल्ली हाई कोर्ट पॉजेज रिलीज ऑर्डर अंटिल प्रोब एजेंसीज प्ली इज हर्ड। मतलब जिस टाइम पर अरविंद केजरीवाल को बेल मिली थी उसके तुरंत बाद ईडी ने यहां पर एक अर्जेंट प्ली लगाई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, और यहां पर उसी प्ली की वजह से हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की रिलीज के ऊपर एक स्टे लगा दिया है, अभी के लिए होल्ड लगा दिया है। अब इसमें डेफिनेटली अरविंद केजरीवाल बाहर तो नहीं आए, लेकिन यार राउज एवेन्यू की कोर्ट जो लगातार अरविंद केजरीवाल की बेल को डिनाई कर रही थी, वो एकदम से अरविंद केजरीवाल को बेल कैसे दे देती है? पिछली बेल जो है सुप्रीम कोर्ट से मिली थी, आपको याद दिलाना चाहूंगा। ये राउज एवेन्यू की कोर्ट से पहली बार यहां पर केजरीवाल को बेल मिली है। इसके साथ एक और दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, स्मृति ईरानी संजीव बालियान को खाली करना होगा सरकारी बंगला। देखो यार, सिंपल सी बात है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोकसभा इलेक्शंस में हार जाते हैं, लेकिन एक महीने के अंदर उनको बंगला खाली करने के लिए ये बहुत ज्यादा अनयूजुअल होता है। और वो भी स्मृति ईरानी को यहां पर बंगला खाली करने की बात करी गई है। स्मृति ईरानी पहले से ही मोदी जी की काफी ज्यादा क्लोज थी। अगर स्मृति ईरानी को बंगला खाली करने का नोटिस दे दिया गया है 15 दिन के अंदर, तो दिस इटसेल्फ शोज कि यहां पर भी मोदी जी की पावर कुछ ना कुछ कमी हो रही होगी, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी खुद चाहते हैं स्मृति ईरानी को घर से बाहर निकालना। देखो, चाहे दोनों में से कोई भी केस हो, लेकिन हेडलाइन तो भाई बहुत बड़ी है यहाँ पे। इनफैक्ट वो सरकार जो अपने किसी भी डिसीजन के ऊपर कोई यू टर्न नहीं ले रही थी, किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटती थी। हमने 2 दिन पहले ये भी न्यूज देखी कि उसी सरकार ने यूजीसी एनईटी के एग्जामिनेशन को कैंसिल करने का यहां पर एक पूरा यू टर्न ले लिया। इनफैक्ट जो हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने लाइव अपनी गलती भी मानी है। सोचो, पहली बार इन्होंने गलती मानी होगी। अब इन सारी चीजों को आप अगर जोड़ के देखो तो आपको एक ही चीज समझ में आएगी कि मोदी जी की ताकत जो है काफी कम हो चुकी है। हाँ, बहुत सारे लोग ये बात बोलेंगे कि अभी मोदी जी डिजिटल इंडिया बिल लेकर आने वाले हैं, फलाना ढिमकाना करने वाले हैं। देखो, वो आने वाले टाइम की बात है, लेकिन अभी की न्यूज को देखकर तो ये समझा जा ही सकता है एटलीस्ट। इसी के साथ अब आगे बढ़ना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं रवीश कुमार के बारे में। यस, जिनकी वजह से शायद डिजिटल इंडिया बिल लाया जा रहा है, लेकिन फिर भी थैंक यू बोलना चाहता हूं रवीश सर जैसे लोगों को, क्योंकि यार डेमोक्रेसी को बचाने में इनका एक बहुत ही बड़ा वाला योगदान है। सीन ये कि रवीश कुमार की डॉक्यूमेंट्री व्हाइल वी वॉच्ड को रिसेंटली पीबॉडी अवार्ड मिला है, और अवार्ड लेते टाइम उनकी एक स्पीच इस टाइम पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। जरा सुनो इसको। I left my English pocket dictionary in the car, so I really have very few words to say. When a journalist becomes spreader of hate and lies, instigator of mob lynching, cheerleader for the government, it becomes an instrument to kill democracy. When hundreds of news channels repeats the same, they becomes a weapon to kill humanity. Most of the Indian mainstream media is a disgrace to democracy and humanity. I do like to remember my wife Noyana, my brave daughters Tanima and Tanisha, who suffered a lot, and my millions of viewers who felt hopeless, helpless, and stateless because of this criminal Indian mainstream media. They came in search of hope. They supported me. They gave me hope to do journalism. Whenever you get a chance, please do support journalism. You will get a good democracy. Thank you. अब रवीश कुमार की तो बात कर ली, इसी के साथ बात करना चाहता हूं ध्रुव राठी के बारे में भी। यस, ध्रुव राठी और गौरव तनेजा एके फ्लाइंग बीस्ट का ई लफड़ा शुरू यहां पर हो चुका है। थोड़े दिन पहले गौरव एक और आए थे, गौरव चौधरी, टेक्निकल गुलू जी। चलिए शुरू करते हैं। जब उनसे काम नहीं बना तो गौरव तनेजा सामने आए हैं पूरी भागदौड़ संभालने के लिए बीजेपी आईटी सेल का, लेकिन उनकी भी यहां पर करारी बेइज्जती हो चुकी है। तो सीन सदगुरु के एक ट्वीट से शुरू हुआ, जहां पर सदगुरु ने इंडिया को भारत नाम देने की बात करी, जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं उनके अंदर, और एनसीईआरटी का पुराना ट्वीट है उसको लेकर के कोट ट्वीट किया, फलानी ढिमकानी बातें करी। उसका रिप्लाई करके यहां पर ध्रुव राठी ने लिखा
कि कैन यू स्टॉप योर एंटी इंडिया एजेंडा मिस्टर जगदीश वासुदेव, एवरीवन नोज दैट बोथ इंडिया एंड भारत आर रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बट जस्ट फॉर पॉलिटिक्स यू आर प्लेइंग दिस डर्टी गेम ऑफ डिवाइड एंड रूल। इस बात में कोई भी गलती नहीं है, लेकिन गौरव तनेजा को यहां पर बीजेपी आईटी सेल ने आगे भेजा। उसके बाद क्या बोला गौरव तनेजा ने, इस ट्वीट की फोटो लेकर के भाई साहब लिखते हैं कि व्हाई कांट डिफरेंट ओपिनियंस एग्जिस्ट ऑन इंटरनेट, व्हाई डू सम फॉरेनर्स वांट टू कंट्रोल ऑल द कंटेंट ऑन द इंटरनेट। अब देखो पहले वाले पॉइंट में तो कुछ बात यहां पर है भी कि भाई अलग अलग ओपिनियन क्यों यहां पर एग्जिस्ट नहीं कर सकती, लेकिन दूसरे वाले पॉइंट में एक डायरेक्ट पर्सनल अटैक किया जा रहा है ध्रुव राठी को फॉरेनर बुला करके। इसके जवाब में ध्रुव राठी ने एक और ट्वीट किया और देना भी चाहिए था यहां पर जवाब। ध्रुव राठी ने रिप्लाई करके लिखा कि नो कंट्रोवर्सी कैन सेव योर डाइंग करियर गौरव, नॉट इवन एक्सप्लॉइटिंग योर किड्स फॉर ड्रामा, यू गॉट टू मेक वैल्यूएबल कंटेंट फॉर दैट, लेट मी सजेस्ट यू माय यूट्यूब ब्लूप्रिंट कोर्स इफ यू नीड हेल्प, गुड लक। और साथ में एक स्क्रीनशॉट शेयर किया गया, आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं किन किन लल्लू और किन किन गुल्लू की यहां पर हेल्प ले रहा है बीजेपी आईटी सेल, जिनके खुद ग्राफ जो है लुढ़कते चले जा रहे हैं। गौरव तनेजा का ग्राफ अपने स्क्रीन पे देख लो एक बार। इनके जो पिछले 28 डेज के सब्सक्राइबर्स हैं वो 22,000 से भी ज्यादा कम हो चुके हैं। उसके अलावा हर रोज इनके सब्सक्राइबर्स जो है हर वीडियोस के साथ गिरते चले जा रहे हैं। गौरव तनेजा एके फ्लाइंग बीस्ट, इंडिया का सबसे बड़ा व्लॉगर एक टाइम पे था, लेकिन इस टाइम पर सबसे बड़ा मोदी जी का भक्त बन गया है। इसके अलावा ई लफड़ा यहीं पर खत्म नहीं होता, इसकी भी थोड़ी सी आगे की कहानी है। गौरव तनेजा ने इसके बाद भी एक और ट्वीट डाला ध्रुव राठी को, जहां पर उन्होंने लिखा कि इस पूरे ट्वीट को कोट ट्वीट करके, ईमानदारी से कमाई रोटी का सुख तुम क्या जानो भाई। मतलब फिर से एक डायरेक्ट पर्सनल अटैक यहां पर किया गया। पहली बार भी गौरव तनेजा ने किया था, उसके बाद भी यहां पर गौरव तनेजा ही कर रहे हैं। इसके बाद भी गौरव तनेजा का चुल यहां पर नहीं रुका, एक और ट्वीट उन्होंने डाला जहां पर लिखा क्वेश्चन ये पूछा जाता है व्हाई कांट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एग्जिस्ट ऑन द इंटरनेट, आंसर ये आता है माय इंस्टाग्राम फॉलोअर स्क्रीनशॉट। एंड इसकी अभी तक की लेटेस्ट अपडेट ये है कि ध्रुव राठी ने इसके ऊपर रिप्लाई किया और ये बोला कि मी स्टॉप योर एंटी इंडिया एजेंडा गौरव, व्हाई कांट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एग्जिस्ट ऑन द इंटरनेट, मी ओके लेट मी एक्सप्रेस माय ओपिनियन ऑन यू गौरव, हाय मेरी रोटी, हाय मेरा स्क्रीनशॉट। देखो यार वैसे तो गौरव तनेजा को कैरी मिनाटी ने भी रोस्ट किया हुआ है, लेकिन एक ट्वीट में रोस्ट करना ध्रुव राठी ने करके दिखा दिया यहां पर पूरी तरीके से। अब इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, एक वियर्ड न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं जो आपको हंसाने का भी यहां पर काम करेगी। दीपक चौरसिया, ये ऐसे रूमर्स इस टाइम पर आ रहे हैं कि बिग बॉस के अगले सीजन में आने वाला एक कंटेस्टेंट की तरह। यस, अपने स्क्रीन पर इसको देखो, बहुत सारे अलग अलग अकाउंट से ट्वीट किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में क्या कंटेस्टेंट की लिस्ट होने वाली है। यहां पर वड़ा पाव वाली वायरल गर्ल तो आई चुकी है, लेकिन दीपक चौरसिया का नाम इसमें भी आपको नजर आएगा। ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स के ट्वीट में भी आपको नजर आएगा। उसके बाद एक फोटो भी आपको दिख जाएगी जहां पर दीपक चौरसिया साइड में खड़ा हुआ है, ये फर्जी सा छपड़ी एस्ट्रोनॉट बन करके। बिग बॉस न्यूज में भी आपको दीपक चौरसिया का नाम नीचे देखने को मिल जाएगा। अब बहुत सारे लोग इसके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भाई दीपक चौरसिया बिग बॉस में क्यों जा रहा है, क्योंकि यार मेरे हिसाब से इस आदमी की सही जगह जो है वो न्यूज रूम में नहीं बल्कि बिग बॉस के हाउस में है, क्योंकि इस आदमी का काम ही है हर रोज कलेश डलवाना। और जिस छपड़ी पने से इसने चंद्रयान की रिपोर्टिंग करी थी, बिग बॉस में तो एंट्री मिलनी थी ना। अब वैसे आपका क्या रिएक्शन है दीपक चौरसिया की इस खबर के ऊपर, इनफैक्ट इन सारी न्यूज के ऊपर? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो क्या वेट कर रहे हो? क्या मतलब मोदी जी का फोन कवर भेजूंगे अब आपको, तब चैनल को सब्सक्राइब करोगे क्या? तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा के जाना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।